नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो 1 फरवरी 2025 को एग्जाम हुआ था उसका आंसर की देखेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आएं, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को जानकारी मिल सके और सही आंसर की मिला सकें। तो आप लोग ध्यान रखना, ओमार आंसर शीट नंबर यहाँ पर जरूर लिखा करें। हालांकि क्वेश्चन बुकलेट नंबर सेम रहता है, लेकिन कभी कभी उसका डिफरेंस आ जाए, तो अगर आपका ओमार शीट खो गई तो ढूंढने में आसान रहेगी। ठीक है, पेपर ध्यान रखना, बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 नॉलेज एंड करिकुलम 20 सीरीज है। तो आप लोगों को अगर A, C, D होगी तो प्रश्न आगे पीछे होंगे। ठीक है, तो आप लोग मिला लीजिएगा। आप ध्यान देंगे, समय 2 घंटे था, 80 अंक था। ठीक है, 75 प्रश्न दिया गया था, 65 प्रश्न आपको कोई भी 75 में से हल करना है और आपको 26 प्रश्न कम से कम आपका सही होना चाहिए। ठीक है, उसका रीजन आपका पेपर कितने अंक का है? 80 अंक का, 65 प्रश्न दिया गया है, भाग देंगे तो 1.23 अंक आ जाएगा एक प्रश्न, और आपको 40% मतलब 80 का 40% कितना हो जाएगा? तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया, एक जीरो से एक जीरो मतलब 32 हो गया। 32 अंक आपको चाहिए कम से कम। ठीक है, तो आप 32 में 1.23 से भाग दे दीजिए, देखिए 26 आ जाएगा, मतलब 26 प्रश्न आपका सही करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना, लगभग सारे प्रश्न, एक आध प्रश्न को छोड़ दिए क्योंकि यूनिवर्सिटी में निर्भर करता हो किसे सही मानेगा, लेकिन लगभग सारे प्रश्न आप सही मान सकते हैं। ठीक है, ऑथेंटिक मान सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड की एग्जाम दिए हैं सभी को शेयर कीजिए, इससे सभी लोग सही आंसर मिला सकें। तो पहला प्रश्न है, हमारी शिक्षा में किस प्रकार की पाठचर्या प्रयोग की जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, शिक्षार्थी केंद्रित। हमेशा छात्र केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित जो भी है रहेगा, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उपयोगिता का सिद्धांत दिया गया, तो सही जवाब हो जाएगा 2 का डी, प्रयोजनवाद द्वारा। तीसरा प्रश्न है, पाठचर्या निर्माण संबंधित है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 3 का ए, शिक्षा की प्रक्रिया। हालांकि कई कई शिक्षा के सिद्धांत भी दे रहा है, लेकिन पाठचर्या निर्माण संबंधित है तो शिक्षा की प्रक्रिया ही सही है, ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ज्ञान सद्गुण है या कथन दिया, तो हालांकि आप सेम एग्जैक्ट देखो तो ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, सही जवाब हो जाएगा, सुकरात द्वारा कहा गया ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। सर्वोच्च हटा दिया, ज्ञान सद्गुण है, कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, सी इसका सही जवाब है, 4 का। अगला प्रश्न है 5वां, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया, सही जवाब हो जाएगा 5 का ए, BS ब्लूम द्वारा 3 वर्गों में किया गया है। ठीक है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, सभी के 6 पार्ट हैं, आप 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम के प्रबंधन की संकल्पना किसने विकसित की? सही जवाब हो जाएगा 6 का बी, I.K. डेविस। अगला प्रश्न है, पाठचर्या की विषय वस्तु का मुख्य उद्देश्य होता है, तो ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा 7 का सी, शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति करना। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। पाठचर्या के विषय वस्तु का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति करना, ज्ञान प्रदान करना तो बहुत छोटी चीज हो जाएगा। अगर आप 2 गोला बनाएंगे तो ये जो है ज्ञान प्रदान करना आएगा, छोटा वाला गोला। बड़ा वाला गोला जो है शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति करना है। ठीक है, शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति करना के अंतर्गत ही ज्ञान प्रदान करना आएगा। तो हम किसको सही मानेंगे? सी, पाठचर्या के विषय वस्तु का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति करना। अगर आप बुक में जाएंगे तो बुक में भी ये मिल जाएगा। ठीक है, लगभग 107 पेज पे अगर आप जाएंगे तो आपको ध्यान रखना, पाठचर्या के विषय वस्तु, ठीक है, पेज में लगभग 57 पेज पे आप चलिए, 59 पेज पे चलिए, यूनिट 2 में, तो आपको बुक में ही मिल जाएगा। ठीक है, पाठचर्या के विषय वस्तु का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति करना। यूनिट 2 में आप जाकर देख सकते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, मन की वह अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति किसी वस्तु को सत्य मानता है कहलाती है, सही जवाब हो जाएगा सी, विश्वास। आप लोग ध्यान रखना, लगभग 65 से 70 प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आए हैं, तो अगर आप पूरा कंटिन्यू जुड़े होंगे तो उम्मीद करते हैं 60 प्लस तो आप नॉर्मली सही ही हो जाएंगे। अगर आप 65 में पूरा सही करते हैं तो इस
कोई मतलब आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोग 65 में 65 सही कर सकते हैं। पेपर बहुत अच्छा आया था, ठीक है। और जो बच्चे शुरू से अपने यहाँ जुड़े थे, निश्चित रूप से कह रहे हैं उनके पूरे प्रश्न सही होंगे, ठीक है। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा सी, विश्वास। 9, अगला प्रश्न है, NCFTE 2009 को भारत में किस परिषद द्वारा विकसित किया गया? सही जवाब हो जाएगा ए, NCTE द्वारा। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगभग 13 या 14 देखेंगे तो उसमें से कम एक प्रैक्टिस सेट से 10 से 15 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो 9 का सही जवाब हो जाएगा ए, NCTE द्वारा। अगला प्रश्न है, अनुभववाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सही जवाब हो जाएगा 10 का सी, जॉन लॉक। अगला प्रश्न है, NCFTE 2009 विकास के किस सिद्धांतों पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, आजीवन सीखने, चिंतनशील अभ्यास और व्यावसायिक विकास दोनों। अगला प्रश्न है 12, पाठचर्या योजना नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 12 का ए, एडवर्ड ऑगस्ट कुर्ग। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नेतृत्व के बौद्धिक गुण का प्रकार नहीं है? ए, स्फूर्ति एवं सहनशीलता, बी, मानसिक क्षमता, सी, गुण ग्रहणता, डी, स्वस्थ निर्णय लेने की क्षमता। पूछ रहा है बौद्धिक गुण का प्रकार नहीं है, सही जवाब हो जाएगा ए, स्फूर्ति एवं सहनशीलता, ये नहीं है। मानसिक क्षमता, गुण ग्रहणता, स्वस्थ निर्णय लेने की क्षमता, ये बौद्धिक गुण के प्रकार है। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 14, निम्न में से कौन पाठचर्या परिकल्पना का स्रोत नहीं है? तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर आप सर्च करोगे कहीं भी तो इसमें डी देगा। उसका रीजन, जो विषय वस्तु की व्यवस्थापना है, ऑर्गेनाइजिंग द करिकुलम कंटेंट, ये स्रोत नहीं है। इसमें पूछ क्या रहा है, निम्न से कौन सा पाठचर्या परिकल्पना का स्रोत नहीं है? तो ये स्रोत नहीं बल्कि प्रक्रिया है, विकास या कार्यालय की प्रक्रिया है, ठीक है, या कार्यात्मक प्रक्रिया है। तो आप ध्यान रखना, जो विषय वस्तु की व्यवस्थापना है, व्यवस्थापन है, ये क्या है? विकास और कार्यान्वयन की प्रक्रिया है, ठीक है। अब शाश्वत और दैवीय स्रोत, यहाँ से आप देखिए, इंटरनल एंड डिवाइन सोर्स, ठीक है, आंतरिक और दिव्य स्रोत, ये आप देखोगे तो पाठचर्या परिकल्पना में प्रभावित करता है। धार्मिक आध्यात्मिक मान्यताएं प्रभावित करती हैं, ठीक है। पाठचर्या परिकल्पना आप देखो बहुत से मिल जाएंगे, महाभारत, रामायण, बाइबल, कुरान, ये सारी चीज़ों को देखिए तो इनके जो स्रोत हैं लिए जाते हैं, ठीक है, इनके स्रोतों को कोट किया जाता है, आप देखेंगे अक्सर। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन देखिए, यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा किसको मानता है। अगर आप सी को किए हैं तब का सही हो सकता है, लेकिन आप डी किए हैं तब भी सही हो सकता है, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ, विषय वस्तु का व्यवस्थापन ये स्रोत नहीं है बल्कि विकासात्मक कार्यात्मक प्रक्रिया है, ठीक है। और आप देखेंगे तो आंतरिक और दिव्य स्रोत, यहाँ पर इंग्लिश में देखिए इंटरनल, आंतरिक और दिव्य स्रोत, ये जो है आपके पाठचर्या को प्रभावित करता है। तो आप सी किए हैं तब भी सही है, डी किए हैं तो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करेगा कौन सही होता है, ठीक है। सही जवाब मेरे अनुसार अगर आप कहिए तो डी में मानूंगा, विषय वस्तु का व्यवस्थापन, ठीक है, मेरे अनुसार डी है। बाकी अगर आप सी किए, मैं फिर से कह रहा हूँ, वो भी सही हो सकता है। यूनिवर्सिटी पर पहले कहा, एक दो प्रश्न ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा किसको सही मानता है। तो मेरे अनुसार डी, विषय वस्तु का व्यवस्थापन, ठीक है, 14 का डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पाठ्येतर पाठचर्या के अंतर्गत आते हैं रेड क्रॉस, बी एनसीसी, सी स्काउटिंग, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ये सारे प्रैक्टिस सेट से ही अपने आए हुए हैं। अगला प्रश्न है, उपनिषद में ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? मैंने बार बार कहा कि ये प्रश्न हर साल पूछता है। सही जवाब हो जाएगा बी। कभी क्या करता है, बोल देता है विद्या ज्ञान के लिए किस ग्रंथ में प्रयोग किया गया है, कभी कभी बोल देता है उपनिषद में विद्या किसके लिए प्रयोग किया गया, ज्ञान को विकल्प में दे देगा। अक्सर पूछा जाता है हर साल, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो या थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है, दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंधित होती है? तो इसको हम लोग सॉल्व किया, 13 प्रैक्टिस सेट जाकर देख लीजिए, आज भी मिल जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ए, ज्ञान मीमांसा। और ये प्रश्न 2 बार पूछा गया, जिसका सही होगा 2 बार सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18, पाठ्यक्रम शिक्षकों के साथ साथ दिशा निर्देश प्रदान करता है। तो सही जवाब हो जाएगा 18 का डी, विद्यार्थियों को भी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम जो आधिकारिक रूप से राज्य एवं स्थानीय विद्यालय द्वारा अनुमोदित किया जाता है कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा डी, औपचारिक पाठ्यक्रम, फॉर्मल करिकुलम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 को किसने तैयार किया था? सही जवाब हो जाएगा 20 का डी, NCERT, डी इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है, शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है या कथन है? बार बार आपको बोलते थे कि जरूर आता है और हर साल आता है। सही जवाब हो जाएगा डी, जॉन ड्यूबी। और शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है तो जॉन एडम्स ने कहा था। अगला प्रश्न है 22, द स्कूल एंड सोसाइटी के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, 22 का सही जवाब हो जाएगा ए, जॉन ड्यूबी। अगला प्रश्न है, निगमन विधि में ज्ञान दिया जाता है? सही जवाब हो जाएगा, मैंने पहले बताया था, निगमन मतलब नियम के अनुसार चलना, और नियम क्या है? पहले सरल फिर कठिन, ऐसे याद रखिए, निगमन मतलब नियम के अनुसार चलना। सही जवाब हो जाएगा सी, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, निगमन मतलब नियम के अनुसार चलो, अर्थात पहले सरल फिर कठिन, सरल से कठिन की ओर चलो, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सी इसका सही जवाब है 23 का। अगला प्रश्न है 24, एक अच्छे शिक्षक की अनिवार्य आवश्यकता है? सही जवाब हो जाएगा 24 का, ध्यान रखना ए, प्रभावी संप्रेषण। हालांकि ए बी दोनों सही है, लेकिन सबसे बेहतर है प्रभावी संप्रेषण। आपको बहुत अच्छा ज्ञान अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे तो बच्चे जो है नहीं पढ़ते हैं, और कई लोग देखोगे बहुत कम पढ़े हैं बट अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, कई लोग बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छे मतलब पढ़े हुए हैं, डिग्री है, बट नहीं अच्छा पढ़ा पाते हैं। प्रभावी संप्रेषण सबसे बेस्ट विकल्प है, ये इसका सही जवाब है 24 का। अगला प्रश्न है 25, शिक्षण अभियान प्रक्रिया होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 25 का, ध्यान रखना सी, विद्यार्थी केंद्रित। दोबारा आ गया, छात्र केंद्रित शिक्षण अभियान प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो विद्यार्थी केंद्रित अर्थात छात्र केंद्रित, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 26 का ए, लोकप्रिय नेतृत्व। अपने प्रैक्टिस से सेम टू सेम उठा कर रख दिया है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न करने हेतु क्या करना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा सी, प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक है, सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से आए हुए हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी कब उत्कृष्ट सीखता है? सही जवाब हो जाएगा 28 का सी, करके। जब स्वयं करेगा तब सीखेगा। प्रयोग जो प्रयोगात्मक विधि है सबसे बेहतर होता है, बाई डूइंग, स्वयं करके। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ज्ञान का रूप नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 29 का, ध्यान रखना डी, उपयोगी ज्ञान जो है ज्ञान का रूप नहीं है। उदाहरणात्मक ज्ञान, तथ्यात्मक ज्ञान, सैद्धांतिक ज्ञान है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी साहित्यिक पाठ सहगामी क्रिया नहीं है? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 30 का ए, खेल। यहाँ पर साहित्यिक बात कर रहा है, ठीक है, लिटरेरी, तो साहित्यिक पाठ सहगामी क्रिया निबंध लिखना, कहानी, वाद विवाद, ये तीनों होगा, ए नहीं होगा। अगला प्रश्न है 31, संगठन दो या दो से अधिक व्यक्तियों की सहकारी गतिविधियों की एक प्रणाली या किसने कहा? तो सही जवाब हो जाएगा 31 का, ध्यान रखना सी, C.I. बर्नार्ड। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र दिया गया? सही जवाब हो जाएगा 32 का बी, कोठारी आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है 33, किसी समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा अपने समूह को प्रभावित करने की प्रक्रिया कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा 33 का डी, नेतृत्व। अगला प्रश्न है 34, निम्न में से कौन सा एक शिक्षक का कार्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 34 का, ध्यान रखना आप लोग बी, नियुक्ति करना नहीं है, मार्गदर्शन मूल्यांकन योजना बनाना है। अगला प्रश्न 35, पाठचर्या का अर्थ है? तो सही जवाब हो जाएगा 35 का ए, अध्ययन का कोर्स। आप गूगल में सर्च करेंगे सारी चीज़ें मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर हिंदी में न समझ में आए तो इंग्लिश में कर लीजिए तो और बेहतर उत्तर देता है। अगला प्रश्न है, संसाधित आंकड़ों को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 36 का डी, सूचना। अगला प्रश्न है, पाठचर्या निर्माण का व्हीलर मॉडल है? सही जवाब हो जाएगा ए, एक चक्री है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है? ए, सोचना भी समझना से विश्लेषण संश्लेषण डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 38 का डी, उपरोक्त सभी। आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आप देख चुके हैं, कितने प्रश्न आप सही करके आए होंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ, अपने साथ जुड़े रहेंगे तो नॉर्मली आपके 90% जो परसों से पढ़ रहे होंगे 90, 91, 92, 93, 54% तक बन जाता है। जो नॉर्मली 1-2 दिन पढ़ रहे हैं उनके भी 80+ बन जाएंगे। ठीक है, एकदम सही आंसर है, एक आध विकल्प है जो आप यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा, बाकी सभी विकल्प सही है। ठीक है, बहुत मेहनत करके सर्च करके ही करते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोग सही आंसर मिला सकें। अगला प्रश्न है, ज्ञान की विशेषता है? ए, सभ्यता भी शक्ति से असीमित, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 39 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है,
ज्ञान प्राप्ति का साधन है? तो ए भाषा, बी ज्ञानाभूत, सी संवेग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है ज्ञान को वैध बनाती है? सही जवाब हो जाएगा 41 का डी सत्यता। ठीक है, सत्यता जो है ज्ञान की वैध बनाती है। अगला प्रश्न है ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान ज्ञात और उपस्थिति होने का योग है, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा बी जॉन लॉक का है। ठीक है, ध्यान रखना, आप अगर देखेंगे सर्च करिए गूगल पे, सिर्फ इतना कथन ही डाल दीजिए तब भी, अभी इंग्लिश में, या फिर पूरा कथन उठाकर डाल दीजिए, तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान ज्ञात और उपस्थिति होने का योग है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा बी जॉन लॉक ने। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ज्ञान का रूप नहीं है? ए जानना, बी इंद्रियां, सी सूचना, डी बुद्धिमत्ता। सही जवाब हो जाएगा 43 का बी इंद्रियां जो है नहीं है। अगला प्रश्न है ज्ञान का स्रोत है? ज्ञान का स्रोत है, सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां होती हैं? सही जवाब हो जाएगा 45 का डी 5। आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, आंख कान नाक, तो मनुष्य की कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? 5। अगला प्रश्न है कर्कुलम शब्द का लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? कर्कुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? सही जवाब हो जाएगा बी क्यूरेरे। क्यूरेरे मतलब होता है दौड़ का मैदान, हर बार पूछा जाता है लगभग। अगला प्रश्न है 46 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 47 पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य आधार नहीं है? ए सामाजिक, बी दार्शनिक, सी आर्थिक, डी मनोवैज्ञानिक। सही जवाब हो जाएगा 47 का सी आर्थिक नहीं है, बाकी सामाजिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक है। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम किस पर केंद्रित होना चाहिए? देखिए दोबारा पूछ रहा है, सही जवाब हो जाएगा ए छात्र पर या शिक्षार्थी पर। पता नहीं क्यों ये प्रश्न एक ही प्रश्न को कई प्रश्न ऐसे दोबारा पूछा है, ऐसे फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये लोग किए हैं। अगला प्रश्न लग रहा मेहनत नहीं किया, ऐसे बनाकर रख दिए हैं प्रश्नों को। अगला प्रश्न है पाठ्येतर पाठचर्या में सम्मिलित है? तो देखिए दोबारा पूछ रहा है इसको, सही जवाब हो जाएगा 49 का डी उपरोक्त सभी, रेड क्रॉस, एनसीसी, स्काउटिंग तीनों। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने पाठचर्या के कितने प्रकार बताए हैं? सही जवाब हो जाएगा 50 का सी ए बी दोनों। आपको गलत नहीं करना है, भौतिक पाठचर्या, आध्यात्मिक पाठचर्या दोनों प्रैक्टिस सेट में अपने आया हुआ है, 13 या 14 जाकर देखेंगे मिल जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 51 का ए राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन जी का। अगला प्रश्न है 52, देखिए हमने कहा आया हुआ है क्यूरेरे शब्द का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 52 का बी दौड़ का मैदान। ये सब गलत नहीं होना चाहिए, हम लोग बहुत बार किए हैं। अगला प्रश्न है विद्यालय की क्रियाओं के संचालन में कौन कौन व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं? सही जवाब हो जाएगा 53 का डी उपरोक्त सभी, प्रधानाध्यापक, अध्यापक, पर्यवेक्षक तीनों। देखिए ये भी रिपीट कर रहा है, नहीं ये नहीं आ रहा है, फर्स्ट टाइम है। स्काउटिंग के जन्मदाता हैं? सही जवाब हो जाएगा 54 का सी वार्डन पावेल, अपने प्रैक्टिस सेट में हम लोग हल किए थे। अगला प्रश्न है 55 पाठ्यसागामी क्रियाओं के आयोजन से बालकों में कौन कौन से नैतिक गुण विकसित होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 55 का डी उपरोक्त सभी, न्यायप्रियता, सहनशीलता, धैर्य एवं ईमानदारी सभी। अगला प्रश्न है 56 संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी का राजभाषा माना गया है या हिंदी को राजभाषा माना गया है? सही जवाब हो जाएगा ए 343। ठीक है, हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं, इस पर ध्यान रखना, हम लोग बार बार बोलते थे टेस्ट में। अगला प्रश्न है त्रिभाषा सूत्र कब प्रस्तुत किया गया? ध्यान रखना, यहाँ पर प्रश्नों पर ध्यान रखना आप, त्रिभाषा सूत्र कब प्रस्तुत किया गया बोल रहा है, स्वीकार नहीं, स्वीकार तो 1968 में किया गया था, त्रिभाषा सूत्र कब प्रस्तुत किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 57 का बी 1956 में। ठीक है, अगर आप जाएंगे बुक में देखेंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो त्रिभाषा सूत्र जो है आप लोग ध्यान रखना, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 1956 में प्रस्तुत किया था मुख्यमंत्रियों के सामने, 1968 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति सामने उन लोगों ने स्वीकार कर लिया था। ठीक है, आप बुक में देखेंगे तो आसानी से आपको मिल जाएगा। यूनिट 3 में फिर से बता दे रहा हूँ, यूनिट 3 में जो पुरानी बुक होगी, यूनिट 3 में जाकर देखेंगे नॉर्मल मिल जाएगा, 107 पेज में मेरे बुक में है जो पुरानी बुक है। ठीक है, लेकिन अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। त्रिभाषा सूत्र कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1956 में, और स्वीकार कब किया गया था? 1968 में। तो यहाँ पूछा है कब प्रस्तुत किया गया था, सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, आप लोग गलत नहीं करना, कंफ्यूज मत रहना, बार बार इस शब्द को हम प्रैक्टिस सेट में बोलते थे कि स्वीकार किया गया 1968 में, प्रस्तुत किया गया 1956 में, सब कुछ पढ़े हुए हैं। अगला प्रश्न है उच्च शिक्षा के
उन्नयन हेतु राधा कृष्णन आयोग का गठन कब किया गया? सही जवाब हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना बी, 1948-49 में सबसे पहला आयोग था। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद। अगला पहला प्रश्न है, एक श्रेष्ठ शिक्षक वह है जो, सही जवाब हो जाएगा 59 का बी, छात्रों के सर्वांगीण विकास में संलग्न रहता है। अगला प्रश्न है, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने हेतु आवश्यक है, सही जवाब हो जाएगा 60 का सी, छात्रों को उत्तरदायित्व सौंपा जाए। अगर आप देखिए कोई बच्चा बहुत चंचल या शरारत कर रहा है तो उसको क्या करिए, लीडर बना दीजिए, अपने आप देखिए वो सब खुद सही से काम कराने लगेगा, ठीक है। तो छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है तो छात्रों को उत्तरदायित्व सौंपना, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासनहीनता का कारण नहीं है? ठीक है, तो ए आर्थिक दंड, बी प्राकृतिक दंड, सी मानसिक दंड, डी नैतिक दंड। सही जवाब हो जाएगा 61 का, ध्यान रखना आप लोग भी, प्राकृतिक दंड जो है ये अनुशासनहीनता का कारण नहीं है, 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न 62, निम्न में से कौन सा विशिष्ट ज्ञान का प्रकार है? सही जवाब हो जाएगा 62 का, ध्यान रखना ए, प्रगानुभाविक ज्ञान। अगला प्रश्न है, ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति एवं सफलता का दूसरा नाम है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा सी, विलियम जेम्स ने कहा है, ठीक है। ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति एवं सफलता का दूसरा नाम है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा सी, विलियम जेम्स ने। अगला प्रश्न है, दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? देखिए रिपीट कर रहा है, सही जवाब हो जाएगा सी, ज्ञान मीमांसा से। अगला प्रश्न है, किसने कहा ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है? सही जवाब हो जाएगा 65 का बी, प्रोफेसर रसेल, ठीक है। किसने कहा ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है? प्रोफेसर रसेल, 65 का सही जवाब हो जाएगा बी। अपने प्रैक्टिस सेट से ही उठाया इसका, तो मैंने ये कहा था जो कथन आए हुए हैं उन्हें जरूर याद करके जाइएगा, पूरा नहीं रट सकते जो छोटे हैं नॉर्मली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने प्रैक्टिस सेट से हम लोग सॉल्व किए थे। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा 66 का, ध्यान रखना बी, बच्चों का सर्वांगीण विकास। दोबारा लगभग पूछ रहा है, अगर देखो थोड़ा सा घुमाया हुआ है बस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा है, आ नहीं रहा है। तो पाठचर्या को मानव जात के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझना चाहिए, किसने कहा? ठीक है, पाठचर्या को मानव जात के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझना चाहिए, किसने कहा? ए फॉवेल, बी फिलिप, सी पॉल हिट्स, डी कैसवेल। तो किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा ए, फॉवेल, बुक में है, आप देखेंगे मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, अपरा विद्या का संबंध किस विचारधारा से है? सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना ए, उपनिषद, अपरा परा विद्या, ठीक है, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न 69, संवाद सिद्धांत आधारित है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 69 का ए, सत्य पर, संवाद सिद्धांत अगर बात कर रहे हैं सामने सत्य पर रहेगा, ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दंड देने का उद्देश्य है, तो सही जवाब हो जाएगा 70 का, ध्यान रखना डी, ए बी दोनों सही कार्य करने के लिए प्रेरित करना, छात्र को गलती का अनुभव कराना, सही जवाब हो जाएगा ए बी दोनों, डी इसका सही जवाब है 70 का। अगला प्रश्न है, पाठचर्या निर्माण के आधार कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा 71 का, ध्यान रखना डी, उपरोक्त सभी दार्शनिक एवं ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक, तीनों हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दंड का सिद्धांत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 72 का बी, आदेश की एकता का सिद्धांत नहीं है, बाकी प्रतीकात्मक सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत, उदाहरणात्मक सिद्धांत दंड के प्रकार है, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 73, शिक्षक मनुष्य का निर्माता होता है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, जॉन एडम्स ने कहा था कि शिक्षक जो है मनुष्य का निर्माता होता है, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 74, शिक्षा में सकारात्मक साधन नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 74 का सी, दंड क्या है? नकारात्मक है, बाकी पुरस्कार, पृष्ठपोषण, अभिप्रेरणा, ये मोटिवेशन, ये सब क्या है? सकारात्मक है, लेकिन दंड क्या है? नकारात्मक है, सी सही जवाब है 74 का। अगला प्रश्न है, सेम टू सेम उठा कर रख दिया अपने प्रैक्टिस सेट से, सत्यम शिवम सुंदरम को किसने विकसित किया है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, आदर्शवाद ने। आप देखेंगे तो लगभग 65 से 70 प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से आए हुए हैं। अगर आप 65 में 65 सही करते हैं, निश्चित रूप से अपने चैनल से जुड़े थे, शुरू से पढ़े होंगे, तो आप सही कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग कितने प्रश्न सही हुए आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और 302 प्रैक्टिस सेट जो है
जितने भी हुए हैं उसको अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिए गए हैं, तो आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर रहता है, ठीक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो एक चीज़ फिर से कह रहा हूँ, सारे प्रश्न लगभग सही है, एक आध प्रश्न संदेह है, यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा क्या मानेगा, लेकिन ध्यान रखना लगभग सभी प्रश्न सही हैं। तो आप लोग अपने प्रश्नों को मिला लीजिएगा, बहुत मेहनत करके सर्च करके प्रश्नों को तब आंसर के दिया जाता है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी को शेयर कीजिए, इससे सभी लोग मिला सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।